नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल रातों रात नहीं सोचा गया था। आगरा के उस सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल से करीब 80 साल पहले दिल्ली के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी की गई थी जिसने पूरी दुनिया की वास्तुकला को ही बदल दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की, एक ऐसी जगह जिसे मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 100 से ज़्यादा मुग़ल शहजादे और रानियाँ दफन हैं। आखिर एक बेगम ने अपने शोहर की याद में इतना विशाल मकबरा क्यों बनवाया और कैसे यह इमारत 1857 की क्रांति का आखिरी गवाह बनी। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुग़ल बादशाह हुमायूं से, जिनका जीवन युद्धों और हार जीत के बीच बीत गया, लेकिन उनकी मौत बहुत ही अजीब थी। दिल्ली के दीन पना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी जान चली गई। हुमायूं की जो वफादार पत्नी थी, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता था, उनके जाने के दुख में डूबी थी। उन्होंने तय किया कि वो अपने शोहर के लिए ऐसी जन्नत बनाएंगी जैसी हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने फारस से ख़ास तौर पर आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियात को बुलाया। यही वजह है कि इस मकबरे में आपको हिंदुस्तानी और ईरानी वास्तुकला का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसका जो दोहरा गुंबद है वो यह भारत का पहला डबल डोम वाला मकबरा था। इससे पहले डबल डोम वाला कोई मकबरा नहीं था। अंदर से छत नीची और बाहर से विशाल दिखने के लिए यह तकनीक अपनाई गई। ये जो बना है लाल पत्थर और संगमरमर के पत्थर से बना है। मुग़लों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लाल पत्थर के साथ संगमरमर का इस्तेमाल किया था। इसकी जो ज्योमेट्री है, उसका हर कोना, हर दरवाज़ा गणित के हिसाब से एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। इसे सिर्फ हुमायूं का मकबरा कहना गलत होगा। इसे डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बहादुर शाह जफ़र के बेटे क्योंकि यहाँ सिर्फ हुमायूं की नहीं बल्कि दारा शिकोह, बहादुर शाह जफ़र के बेटे और कई मुग़ल शहजादों की कब्र है। जब आप इस परिसर में घूमेंगे तो आपको कई ऐसी कब्रें देखने को मिलेंगी जिन पर कोई नाम नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ करीब 150 से ज़्यादा मुग़ल परिवार के सदस्य दफन हैं। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खामोश भी। इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने इसी हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। यहीं से मेजर हडसन जो थे, उन्होंने गिरफ्तार किया बहादुर शाह जफ़र को और उनके जो बेटे थे उनका उन्हीं के सामने सरेआम कत्ल कर दिया। मुग़लों का उदय जिस शान शौकत के साथ हुआ, इसी मकबरे की नींव से हुआ था और उनका अंत भी इसी दीवार के पीछे हुआ। हुमायूं का मकबरा सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, यह मुग़लों के गौरव, उनके प्रेम, उनके पतन की कहानी है। अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो इन पत्थरों को महसूस कीजिएगा, ये आपसे बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं 2 कवर हैं। ऊपर छत का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और इसमें चारों तरफ ये खिड़की से बनी हुई है। ये खिड़की क्या पत्थर का ही कुछ वैसी जंगली टाइप से वेंटिलेटर के लिए बनाए गए हैं। देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे हैं। दोस्तों, ये है नाई का मकबरा, बार्बर्स टॉम। ये आप देख सकते हैं गार्डन का नज़ारा। गार्डन बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, अच्छी तरह से कटाई की गई है। यहाँ पर ये आप मुझे देख सकते हैं। ये सामने इसका कुछ अजीब ही नाम है, अंकल जी बता रहे थे कुछ नाम जो मुझे ध्यान नहीं रहा। और ये इसके जो टॉम्ब है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ही झरने हैं, जैसा ही झरना चल रहा है। और ऐसी पीछे ये दीवारें ये बने हुए हैं। इसे चूल्हा दरवाज़ा बोलते थे। और सभी के जो चारों तरफ है अलग अलग नाम रखे गए हैं। जो लैंडस्केपिंग वाली मशीन है जो घास काटने काम आती है। और ये यहाँ पर इस नीम के नीचे भी कुछ कब्र बनाई गई है। इसमें 100 से ज़्यादा कब्र होंगी जो ये हुमायूं का मकबरा है। और ये जब आते टाइम है तो ये गेट पड़ता है और देखने पे व्यू कुछ, जब एंट्री गेट से व्यू लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये है हुमायूं का मकबरा, अरब की सराय, पश्चिमी द्वार और अफसर वाला सुबह का पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया। कुछ अफसरनामा ये है। सामने हम जा रहे हैं अभी अफसरनामा के पास। ये अफसरनामा गुंबद है। अभी देखते हैं अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कुछ कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अफसरनामा है, इसे अफसरनामा गुंबद बोलते हैं। और ये भी बहुत पुराने टाइम पे बनाया गया था। तो ये बैन जो है अफसरनामा गुंबद ये वाला है। इधर इसकी साइड में बहुत सारे ये बनाए गए हैं। ये कमरे भी नहीं है और खुले भी नहीं है। इनका समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों बनाए गए थे उस टाइम पर, क्योंकि हिस्ट्री का मुझे भी इतना नहीं पता। और ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जिन्ना है जो लॉक करके बंद किया गया है, जिससे कि ऊपर ना जाए। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम बाहर की तरफ देखते हैं। ये बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं। और गार्डन यहाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। ये आप देख सकते हैं इसी की साइड में एक और ये गुंबद नुमा बनाया गया है। ये भी अफसरनामा के अंदर ही है।
और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या है और एक्सप्लोर करते हैं पूरे हुमायूं टॉम्ब को। यहाँ पर जेल टाइप बनाए गए हैं, पता नहीं जेल थी या कुछ और थी, पर इनके दरवाज़ों से ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले पुराने ज़माने में जेल रही हो, पर कह नहीं सकते पक्का जेल था या नहीं था। ये इसका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ के माध्यम से आप बाहर जा सकते हैं। ये एक दरवाजे की तरह बनाया गया है जैसे कोई गेट हो, लेकिन इसमें ऊपर छत नहीं है, ऊपर से गोल है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ऊपर से बिल्कुल गोल है और खुला है, तो बारिश का पानी सीधा नीचे आएगा। और यहाँ पर ये गेट है, गेट से हम बाहर निकल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं क्या हुमायूं का मकबरा आपको ताजमहल से ज़्यादा सुंदर लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।